ये एक हैशटैग जो चल रहा है, हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, आपके कहने से ही ये रुक भी सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है सोनी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज। हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड ये टैग पिछले कुछ वक्त से सबसे ज्यादा ट्रेंड में रहता है और अब तो यहाँ तक हो गया है कि लगभग सारी फिल्मों में कुछ लोग कमी दिखाते हैं और फिर इसका बॉयकॉट शुरू हो जाता है। फिल्म जगत के दिग्गज भी अब इससे परेशान आ चुके हैं। तभी तो इसको लेकर हिंदी सिनेमा के चर्चित अभिनेता सुनील शेट्टी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से एक गुजारिश की। सुनील शेट्टी ने हिंदी फिल्म उद्योग या बॉलीवुड के खिलाफ नफरत मिटाने में योगी आदित्यनाथ की मदद मांगी। अभिनेता ने कहा, सोशल मीडिया पर बॉयकॉट बॉलीवुड के चलन से आप मुक्ति दिला सकते हैं। सुनील शेट्टी ने ये बातें उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से उनके 2 दिनों की मुंबई यात्रा के दौरान कही थी। बॉलीवुड इन दिनों बॉयकॉट ट्रेंड की चपेट में है। आलम कुछ ऐसा है कि इधर फिल्म बनाने की घोषणा होती है और उधर सोशल मीडिया पर हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड शुरू हो जाता है। बात फिर चाहे रणबीर कपूर की शमशेरा या फिर ब्रह्मास्त्र की करे या आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा की, ऐसी कई बड़ी फिल्में इस ट्रेंड का शिकार हुई। लेकिन आपने कभी सोचा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से बॉलीवुड का इस तरीके से बहिष्कार शुरू हो गया? इसी को लेकर हम आज कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये इतनी तेजी से कैसे शुरू हुआ। अगर बॉयकॉट की बात करें तो ये पहले भी होता रहा है। उस वक्त कई फिल्में थी जिन पर खूब हंगामा हुआ था। उस वक्त कारण दिया जाता था कि फिल्म में बोल्ड सीन दिए गए हैं, जो कि इसका कल्चर पर असर पड़ेगा। खैर, अगर इस वक्त की बातें करें तो इस वक्त फिल्म को लोग धर्म से जोड़कर बहिष्कार करते हैं। दरअसल ये बॉयकॉट शब्द का चलन इस वक्त धीरे धीरे बढ़ने लगा जब कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक शाहरुख खान ने पाकिस्तानी क्रिकेटर का सपोर्ट किया था। दरअसल 26 नवंबर 2008 को भारत में आतंकी हमला हुआ, जिसके बाद पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल में बैन कर दिया गया। जिसके बाद शाहरुख खान ने कहा था कि पाकिस्तानी क्रिकेटर को आईपीएल में खेलने देना चाहिए, जिसके बाद उनका भारी विरोध हुआ। उनका ये बयान इतना विवादों में रहा कि जब उनकी फिल्म माय नेम खान की अनाउंसमेंट हुई तो लोगों ने इसका विरोध किया। शाहरुख खान को पाकिस्तानी का सपोर्टर बताया गया और उनका सपोर्ट करने लोगों की फिल्मों को भी बायकॉट किए जाने की बात होने लगी। इसके बाद साल 2015 में आमिर खान ने इंडियन एक्सप्रेस के दिल्ली में हुए एक इवेंट में असहिष्णुता पर बयान देते हुए कहा कि उनकी पत्नी को भारत में डर महसूस होता है और वो विदेश सेटल होना चाहते हैं। जिसके बाद विवाद बढ़ गया और आमिर का विरोध किया जाने लगा। आमिर का सपोर्ट करने वालों की फिल्में बॉयकॉट की जाने लगी। इस बॉयकॉट का अहम पड़ाव साल 2020 था। जी हाँ, ये वही साल था जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड स्टार्स, फिल्में और पूरी इंडस्ट्री को बॉयकॉट करने का मुद्दा सबसे ज्यादा गरमाया। आए दिन यह हैशटैग ट्रेंड हुआ और कई स्टार्स, स्टार किड्स और उनकी फिल्मों को बॉयकॉट किया गया। इससे कई स्टार किड्स की फिल्में बुरी तरह फ्लॉप हुई। सुशांत की मौत के बाद से ही अब आए दिन फिल्में बॉयकॉट की जा रही हैं। बॉयकॉट और कंटेंट अच्छा न होने की वजह से कुछ फिल्में फ्लॉप हो गयी, जिसके बाद ये हैशटैग सोशल मीडिया पर पूरी तरह से छाया रहता है। बॉयकॉट करने वाले फिल्म में कुछ न कुछ ऐसा ढूंढ निकालते हैं जिससे बॉयकॉट किया जा सके। खैर, अगर किसी ने कोई विवादित बयान दिया है या फिर कुछ ऐसा कहा है जो किसी भी तरह से सही नहीं है, तो फिर उसका बहिष्कार किया जाना सही भी है। लेकिन अब तो हर फिल्म को लोग बॉयकॉट करते हैं। अगर कोई कंटेंट अच्छा नहीं है तो फिर तो वो फिल्म फ्लॉप होगी ही, उसमें बॉयकॉट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अभी हाल ही में शाहरुख खान की फिल्म पठान को बॉयकॉट किया जा रहा है, जिसमें आरोप है कि बेशर्म रंग सॉन्ग में दीपिका ने भगवा रंग की बिकनी पहनी हुई है और यही नहीं, इस गाने में बोल्ड सीन दिए गए हैं, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि ये अश्लीलता फैलाई जा रही है। खैर, ये तो बॉलीवुड के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर पहले भी करते आ रहे हैं। जी हाँ,
फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने तो यहाँ तक बयान दिया था कि अगर किसी के पास सुंदरता है तो वो देखने के लिए ही है, और बिकिनी पहनना और बोल्ड सीन देना ये तो ठीक है, उनके पास अगर सुंदरता है तो दिखाना ही चाहिए, इसमें गलत क्या है। जी हाँ, ये वही डायरेक्टर है जिन्होंने द कश्मीर फाइल्स मूवी बनाई है। खैर, आपको क्या लगता है कि बॉयकॉट बॉलीवुड कहाँ तक सही है? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। You're not a complete artist if you have not done erotica. It's an art form. What can be better than celebrating a woman's body? What's wrong with it? I think celebration of a woman's body or human body, I think the most beautiful thing in this world is for a filmmaker or for a photographer is to shoot two naked bodies together, making love. Because you are taught differently, your school, your society, your parents taught you differently doesn't mean that I also have to look at it like that. I see beauty in it, you see shock. इतनी अश्लीलता कहाँ से लाता है आप लोग? न मेरे शरीर की कोई रिस्पेक्ट, न मेरे मन का कोई मोल, बस गंदगी में लिपटे हुए निरर्थक शब्द और निर्वस्त्र दृश्य। इसे आप कहते हैं कंटेंट? All those cheerleaders you see in IPL, isn't that sort of erotica? When erotica has entered our houses, when you are sitting with your children and watching that kind of erotica, when you are open to that erotica, people kissing each other in public, on television, then I think its time has come that we make erotic thrillers in this country. This is देखने वाले अपराधियों को उकसाकर चले जाते हैं, पर बलि चढ़ती है हम बेटियां, 3 साल की, 8 साल की, 12 साल की बेटियां। 1 मिनट, आपके घर में भी तो बेटी होगी ना, तो आप ऐसा क्यों करते हैं? साफ सुथरा कंटेंट भी सोशल मीडिया और OTT पे बनाते ही हैं लोग, सब देखते हैं, तो आप ऐसा क्यों करते हैं? for the first time we are saying that we are making a film which belongs to the genre erotic thriller. It's just a movie like any other movie. It can entertain you, it may not entertain you, I don't know. We made it with the intention to entertain people. This film is about the power of woman, but that woman belongs to 2012. She's a common girl, but तो आप ऐसा क्यों करते हैं? पैसे के लिए ना? कैसे कैसे शब्द लिखते हैं आप, कैसे कैसे कॉस्ट्यूम्स, कैसे कैसे सीन्स, शर्म नहीं आती, दया नहीं आती। आप तो अपनी फिल्म दिखाकर निकल लेते हैं, लेकिन आज सुनिए, देश के दुश्मन है आप लोग, कंटेंट क्रिएटर नहीं, बेटियों के किलर है आप लोग, देश के विलन है आप लोग। हम लड़कियों की रिक्वेस्ट है, प्लीज प्रोवोकेटिव और अश्लील फिल्म्स बनाना बंद कीजिए।